अच्छा, ये 20,000 जो मकान का जो नुकसान है अम्बेडकर स्कीम में, वो 20,000 से कितनी सीमा तक है? देखिए, इसके अंदर अलग अलग वेरिएशन है। किसी के अगर प्लिंथ के अंदर प्रॉब्लम आई है, कोई घर टेढ़ा हुआ है, उसके अलग अलग कैटेगराइजेशन बनाई गई है और उसके अंदर शायद 1,20,000 तक की सीमा है प्रति घर की, जिसके डैमेजेस के ऊपर डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार हम पैसा दें। सर, इंडस्ट्री और कंपनी में जो नुकसान हुआ है उसका किस तरीके से होगा? जो इंडस्ट्री इंश्योर्ड थी उसको तो इंश्योरेंस रिकवर करेगी, क्योंकि पोल्ट्री का आज हमने क्लॉज पढ़ा है कि किसी के पास घर में 100 मुर्गी तक की थी तो सरकार रीइंबर्स कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत। मगर आज तक कोई भी गाइडलाइंस हैचरी और इस तरह के प्लांट्स को जो इफेक्ट आया है उसके लिए नहीं आई, और उसके अंदर तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम करें। ये डैमेज कितना इंडस्ट्री का टोटल कुछ अनुमानित कितना नुकसान? इंडस्ट्री का तो कोई अनुमान ना, इंडस्ट्री की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइमरी कनेक्टिविटी हमारी है, उसका आज रिव्यू किया था। लगभग 230 करोड़ का आज तक का रोड डैमेजेस का हमारे पास आया है, क्योंकि सिरसा फतेहाबाद में पानी बढ़ रहा है, वहाँ कितनी सड़कों को टेम्परेली काटा जाता है, कितनी ओवरफ्लो का कारण इस फ्लैश फ्लड में बही है, उसको असेस करना आज बहुत जल्दी होगा। अभी पलवल में हमारे 13 या 12 गांव हैं जो अभी भी टापू बनकर है और उनको सड़क का एक्सेस पूरी तौर पर पानी के नीचे है। उन सड़कों का डैमेज असेस करना आज तो बहुत अर्ली होगा। ये तो उन एरियाज़ का हम असेस कर पाए हैं जिन एरियाज़ में पानी रिसेंट कर गया। इंजीनियर्स की टीम ने जाकर सारे एरिया को देखा है। एक अमरावती का कोई प्राइवेट ब्रिज था, वो डैमेज हुआ है। एक हमारा नारायणगढ़ के अंदर ब्रिज था जो बह जाता। मेरे अधिकारियों की मैं कहता हूँ कि मौके पे दुरुस्तगी थी कि उनने बोल्डर्स को अटैच कर ब्रिज को सेफ गार्ड किया, और वो हमने जो IIT रुड़की है उनके इंजीनियर से एग्जामिन करा लिया, वो फिट टू ट्रैवल है। तो ऐसा कोई ब्रिज स्ट्रक्चर हमारा डैमेज नहीं हुआ। मगर एक चीज़ बड़ी देखने को मिली कि जो हमारा डैम है पंचकुला वाला, इसके अंदर जो बोल्डर्स थे, ये डैम के ऊपर से इतने भाव थे कि ऊपर से फ्लो कर घग्गर के अंदर पाए गए। तो ये बहुत बड़ा रेस फैक्टर होता है। उसके लिए भी हमने, क्योंकि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का डैम है, उनको हिदायत दे दी है कि वो भी इमीडिएटली इंजीनियर्स की टीम के साथ उसकी फिजिबिलिटी और फिट टेस्ट भी जल्द से जल्द। ये लेकिन सर विपक्ष कह रहा है, हमेशा आरोप लगा रहा है, अभी तक भी लगे रहे हैं कि जो बाढ़ बचाव के कार्य पहले होते हैं प्री मानसून के मौसम में, वो काम नहीं हुए। और दूसरा, जो अधिकारियों में, अलग अलग विभागों के अधिकारियों में तालमेल की कमी थी। गुप्ता जी, अगर इतिहास हरियाणा का उठा के देखो, इससे जल्दी अगर कहीं पानी निकला हो इतिहास में, चाहे वो 96 की बाढ़ हो, चाहे वो 2006 के अंदर सिरसा जिले में घग्गर टूटी थी उसकी बात हो, और चाहे 1973-76 की बात हो, जितना डाटा मैंने पढ़ा देखा, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कभी इतिहास में काम हुआ, रिहैबिलिटेशन का भी और रिकवरी का भी। और आज के दिन ये सिर्फ बेटर कोऑर्डिनेशन के कारण थी कि हम भी, अधिकारी भी सारे वॉर फुटिंग पे रहे, 24 घंटे काम किया और ये रिकवर कर पाए। यमुना का बांध जब जब टूटा है, 2-2 एक-एक महीने तक एरिया में पानी नहीं निकला। आज आप अपने पत्रकार साथियों को कहो, सोनीपत जाके देखा है, पानीपत, दोनों बांध जो प्लग हो गए उनको देखा है। और अब तो हम आगे भी इसको और टेकअप कर रहे हैं कि जहाँ यमुना पे पिचवर्क नहीं हुआ आज तक, जब से बांध बने हैं चौधरी देवीलाल जी के समय से, उससे लेकर, क्योंकि मैं कई इलाके में गया हूँ, वहाँ कहा गया कि 77 में चौधरी देवीलाल जी आए थे, उसके बाद तो कोई आया ही नहीं इस बांध को देखने। आज उसको भी हम आने वाले भविष्य में कैसे कंक्रीट के साथ बंद किया जाए, चाहे उसके लिए हमें फ्लड एंड ड्रॉट से और 500,000 करोड़ देने पड़े, हम पूरे को टेकअप करेंगे। और ये चीज़ मुझे लगता है कि राजनीति इस पे करना, चाहे दिल्ली सरकार कर रही हो चाहे विपक्ष कर रहा हो, ये आज समय नहीं है। आज क्राइसिस के अंदर क्या एफिशिएंसी के साथ उसको दुरुस्त किया जाए, ये काम करने का है। और मुझे लगता है इस पूरी टीम ने, पूरी हरियाणा सरकार ने मिलकर इसको टाइम अनुसार बचा। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि जो ITO के गेट जो हरियाणा के पास मेंटेनेंस के लिए है, उनका मेंटेनेंस समय पर नहीं हुआ। इससे पहले कई बार मुख्यमंत्री जी ने कल इसकी इंक्वायरी के लिए लिखा है और मुझे लगता है 48 घंटे का समय दिया है। एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर उस पर बोलना